डन। सर। हाँ, यस सर। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मैं कह रहा हूँ उस प्रोटॉन को मेरे को नेगेटिव की तरफ करवाना है, मैं बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, तो ये एक्सेलरेट हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? बोलो। यस सर। यस सब सर। सब बोलो, सब सब। यस सर। यस सर। एक भी Yes, ऐसा है sir. जो नो बोलना चाहे? मोस्ट वेलकम, अगर कोई भी नो बोलना चाहता है। सोचो 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 सोचो, मेरे को बहुत सही लगेगा अगर कोई नो बोल रहा है तो। अब तो बोल दो, अरे रीजन मत देना, बताओ यस और नो, अब बोल दो। अच्छा, जो यस बोलना चाहते हैं वो बोलो माइक ऑन करके, यस बोलो। Yes, sir. यस सर। एक दो, बस। Yes. तो जो Yes, बाकी sir. है वो क्या, कंफ्यूजन में है अभी? सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ, रिपीट तो कर देंगे बिल्कुल। मैंने क्या कहा है बेटे, कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने एक्सेलरेट करवाना है, तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे एक्सेलरेट करवाऊंगा? इसके सामने क्या दे दूंगा? नेगेटिव चीजें, राइट? यस सर। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इसको, ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये Negative. नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो ये तेजी से एक्सेलरेट हो जाएगा, राइट? यस सर। Yes, में आ रही है sir. ये बात सबको? लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए ना, तो भी ये बहुत अच्छे से एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। होना तो चाहिए लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बहुत टाइम के लिए, देखो अगर किसी चीज को एक्सेलरेट करना है तो एक तो मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, तो मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। तभी तो वो देखो, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चीज अगर रहेगी तो वो ज्यादा बहुत जल्दी एक्सेलरेट होनी चाहिए थी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था चार्ज पार्टिकल की? सर स्पीड इंक्रीज Speed करवाते को स्पीड हैं। इंक्रीज increase करता है। करता तो अगर मेरे को किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो कहाँ रहे? है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। सर फील्ड। तो Electric मैं इलेक्ट्रिक field चाहता में. हूँ फील्ड कि में। बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक स्पीड फील्ड बढ़ में। जाए। लेकिन होता क्या है, अगर मैं इसको ज्यादा डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर रखता हूं तो क्या होता है? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, V इज इक्वल टू E इंटू डी, यानी E इज इक्वल टू V बाई डी, पढ़ा हुआ है? या इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज Yes. इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, ये तो पढ़ा होगा, पढ़ा Yes, होगा? sir. Yes, Yes, sir. यस sir. फिर इसको बोल के भी बताऊं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सर देखो यहाँ पे नेगेटिव कोई ऑफ बात नहीं, ये पोटेंशियल फॉर्मूला देख लो। ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। सर इनवर्स Well, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? come समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, यस तो Yes. भी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, तो उसकी स्पीड क्या बढ़ पाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को सीधा अफेक्ट करता है या नहीं करता? तो अगर यस। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम हो रहा है तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? से कम। पहले से कम रहेगी, राइट? कम हो जाएगी। यस सर। तो इसीलिए मुझे क्या किया, मैं ज्यादा डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं करवा सकता इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ज्यादा टाइम तक रख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? ज्यादा। Time. टाइम। अब देखो कैसे, अभी धीरे धीरे सब क्लियर होगा। पिछली बार जो बात की थी उसी से आगे चलेंगे अभी, देखना। एक तो मेरे पास ये रीजन है कि मैं यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बिछा दूं। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है? एक तो मेरे पास ये दोनों पोजीशन दिख रही है तुम्हें? Yes, sir. यहां से यस लेकर सर। यहां तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिछा दूं, और वो पूरा जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ देख दूं, तो वो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट? Yes, sir. लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है? Come. वीक हो जाता है डिस्टेंस के साथ, है ना? तो मेरे पास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो उसकी स्पीड जितनी मैं चाहता हूँ क्या उतनी हो पाएगी? No, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। भी बोलो, अगर नहीं आ रहा तो पूछो मेरे से। सर आ रहा है समझ। हाँ, तो अच्छा ठीक है। अब ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मेन मोटिव ये है कि उसको बार बार क्या मिले? क्या मिले बार बार? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी बार उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उतनी बार उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड Increase.
इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं कहूँ ये तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेरा पार्ट, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ अगर मैं डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। बताओ बताओ। सर डिक्रीज होगा, कम। Sir, decrease. डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा होता ना तो मेरा फायदा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी। Increase. Sir, increase. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी होती थी ये दिक्कत शुरू में जब मैं पढ़ता था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड को Sir, increase. इंक्रीज करता है। देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा। क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सर। लेकिन मैं कह दिया कि अगर ज्यादा डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बिछा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेरी स्ट्रेंथ होती है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। कम हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो स्पीड भी क्या बढ़ पाएगी, कम हो No, जाएगी sir. सर। नो सर। तो मैं ज्यादा डिस्टेंस तक तो नहीं रख सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पक्की बात है, पक्का है ना। यस अगर सर। मेरे को Yes, एक sir. चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है तो मैं ज्यादा डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख नहीं सकते। नहीं लग रखूंगा। सकता। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, एक काम ये कर सकता हूँ, भाई तुम्हारा इशू क्या है, डिस्टेंस तक नहीं बढ़ा सकते ना, तो लो इतना ही रख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है, यस सर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रख लिया। Yes, sir. लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या मिले, बार बार मिले। तो मैं क्या कहता हूँ, चार्ज पार्टिकल मेरा यहाँ से शुरू हुआ ना, एक बार चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट। यस सर। Yes, उसी sir. टाइम मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसी हो जाए, कैसे हो जाए, ये ब्लू वाली दिख रही है सबको, यस सर। यस सर। ठीक है, ताकि ये वापस कहाँ आ जाए, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक यहाँ फील्ड तक में। है मेरा, देखो इधर से लेकर इधर तक दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। sir. हाँ, तो इलेक्ट्रिक, अब मैंने लेंथ तो बढ़ाई नहीं, क्योंकि लेंथ बढ़ा देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाती वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम तो स्पीड खत्म। तो मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी रखो, मतलब यहाँ तक ही रखो, सिर्फ इतनी लेंथ बढ़ी है कोई ये, नो सर। ये सिर्फ No, छोटी सी sir. लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा एक तो। लेकिन अब इसको एक्सेलरेट कैसे करूं, मैं क्या कहता हूं कि चलो एक बार चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया ना, उसके बाद मैं उसके ऊपर कैसे भी करके फोर्स लगवा दूं कि चार्ज पार्टिकल मुड़ जाए, तो फिर ये वापस कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। इसकी टेंडेंसी क्या थी, समझो मेरी बात, ये जाना कैसे जाता था, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जाता, तब ये एक्सेलरेट होता, लेकिन उतना एक्सेलरेट ना हो पाता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इतना ही रखो, चार्ज पार्टिकल यहाँ से फेंको, फेंक दिया तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, राइट। yes, यस सर। Yes, sir. चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी थी कि अब यहाँ से बाहर जाए, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि चार्ज पार्टिकल क्या करे, डायरेक्शन को क्या कर जाए, चेंज कर जाए, चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन को क्या कर जाए, चेंज कर जाए। और अब चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा, ये वापस के वक्त किसके अंदर आ जाएगा, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा या नहीं आएगा। यस सर। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, एक फोर्स लगाऊंगा जो चार्ज पार्टिकल क्या कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी वो Direction फोर्स उसकी। चार्ज पार्टिकल को क्या कर दे, डायरेक्शन उसकी Sir, electric चेंज field कर दे, direction. वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। ये मेरा चार्ज पार्टिकल वापस किस में जा रहा है, Mummy. बार इलेक्ट्रिक बार फील्ड में। बार 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 किस में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक में। फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ। चार्ज पार्टिकल तो कहता है मैं तो सीधा जाऊंगा भाई, जहां अगर चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाना चाहेगा, Sir, negative. नेगेटिव की नेगेटिव तरफ। तरफ। तो वो तो कहता है यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा फिर रुक जाऊंगा, बस इतना ही चार्ज। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बहुत तेज हो जाए, तो मैं क्या कुछ करूंगा कि कुछ ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि एक बार यहाँ पर जाने के बाद चार्ज पार्टिकल वापिस से इधर मुड़ ऐसे घूमता रहे, दिख रहा है। yes, सर। ये sir. बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है ना, यस सर। यस सर। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसके ऊपर, बार बार इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, तो ये बार बार क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी बार बार क्या बढ़ रही है, स्पीड। स्पीड बढ़ती जाएगी। देखो ऐसे जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक बार गया, ये दो बार गया, ये तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, इसकी स्पीड क्या हो गई, Sir, maximum. बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जब मेरे को चाहिए मैं जितनी चाहे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है।
Yes, समझ में आ रही है? Yes, yes, sir. sir. इसकी भी लिमिटेशन है कि कितनी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए जितनी मैं चाहूँ उतनी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. तो ये बात हो गई मेरी, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन इसमें भी दो दिक्कतें आती हैं, फटाफट करो सर। अब ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल था, सॉरी, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, चार्ज पार्टिकल भी रख दिया, सब कुछ रख दिया। सर आप कह रहे हो ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास, मैंने बैटरी का सोर्स तो लगा दिया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया? Negative. नेगेटिव हो गया। तो मैंने अगर मान लो प्रोटॉन भेज दिया सर, तो वो तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी? मान लो मेरी पॉजिटिव, ये प्लेट कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, Negative. क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगता है, ये नेगेटिव से है। आप कह रहे हो एक बार चार्ज पार्टिकल को यहाँ भेज दिया मैंने, यहाँ से यहाँ, उसके बाद अब ये चार्ज पार्टिकल वापस से मुड़ेगा ना? आपने कहा Yes, इसके ऊपर फोर्स sir. लगा दी, चलो मैंने फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से ये यहाँ भी मुड़ गया एक बार, यहाँ भी मुड़ गया। अब ये चार्ज तो कैसा था जो मूव कर रहा था? Positive. पॉजिटिव। और यहाँ पर भी क्या है? Positive. तो आप कहते हो ये वापस जाएगा, कैसे चला जाएगा? ये भी कैसा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कभी? No, Sir, sir. repel. सर रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। तो मैं एक बार तो यहाँ से यहाँ ले आया, अब क्या वापस लेके जा सकता हूँ? No, No, sir. sir. आपने तो कह दिया सर कि चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसके लिए मैं क्या करना, अगर ये पॉजिटिव को यहाँ पहुंचाना है तो यहाँ पर कौन सा साइन होना चाहिए? सर नेगेटिव। Negative. सबको समझ में आती है? Yes, तो मैं चाहता हूँ एक बार यहाँ पॉजिटिव हो, एक बार यहाँ क्या हो? नेगेटिव। नेगेटिव। चलो नेगेटिव हो गया मान लो, तो यहाँ पर चला जाएगा फिर। Yes, sir. अब वापिस यहाँ पर नेगेटिव Yes, था sir. तो यहाँ पर पॉजिटिव था, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कैसा? Positive. पॉजिटिव। अब ये क्या वापिस आ पाएगा? No, sir. नो सर। तो अब फिर से मेरे को यहाँ पे कौन सा साइन चाहिए? Negative. सर नेगेटिव। तो मेरे को कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जो बार बार अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता रहे? सर चेंज कर है ना, चेंज करता रहे, यानी बदलता रहे। Yes, sir. एक बार यहाँ पॉजिटिव हो तो अगली बार यहाँ पर क्या हो? सर नेगेटिव। अगली बार फिर क्या हो? सर Negative. पॉजिटिव। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये काम डीसी सोर्स नहीं करता, ये काम कौन सा सोर्स करता है मेरा? सर एसी। एसी सोर्स, जो हम घर पे यूज करते हैं। एसी सोर्स कौन सा यूज करते हैं? AC source. एसी सोर्स अगला चैप्टर होगा तुम्हारा। तो एसी सोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद, सॉरी, एसी सोर्स की खास बात यही होती है कि इसकी पोलैरिटी बार बार क्या हो जाती है? चेंज। चेंज। याद रखना, ये होता है एसी सोर्स। दिख रहा है? Yes, sir. एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार सर नेगेटिव। नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसको बोलते हैं वेरिंग सोर्स। कैसा सोर्स? वेरिंग सोर्स। तो साइक्लोट्रॉन में हम कैसा सोर्स यूज कर रहे हैं? वेरिंग सोर्स, जो अपनी पोलैरिटी बार बार क्या कर रहा हो? चेंज। चेंज कर रहा हो। और इसको वैसे, अगर मैंने एसी का तुम्हें एग्जांपल दिया, इसको बोलते क्या है? ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर। जो यहाँ पर मैं लगाऊंगा उसको क्या बोलेंगे? Oscillator. समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, यहाँ sir. तक किसी को डाउट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ? Oscillator किसे कहेंगे? हाँ बोलो। ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेटर जो ऑसिलेट कर रहा है बार बार। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। अब खत्म करते हैं साइक्लोट्रॉन को, सब कुछ हम कर चुके हैं, अब बस एक चीज रह गई है। हाँ अंशुल, आपका कोई क्वेश्चन? तो पॉजिटिव चार्ज मूव कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं ना मूव ज्यादातर। वेरी नेगेटिव गुड, चार्ज बहुत अच्छे से बोल रहे हो आप। ये कहना चाह रहे हो कि सर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारा एक्चुअल में तो कौन मूव करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन करते हैं इलेक्ट्रॉन, move। क्योंकि उसका स्मॉल साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, उसकी जो है ना वेट, जो उसका जो मास Yes, होता sir. है वो कम होता है। हम बोल देते हैं, हमने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा है सर, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक्चुअल में, राइट? यस सर। है ना? पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है। वो जो आपकी बात कर रहे हो वो बिल्कुल सच बात है। वो तब बात करते हैं जब हम नॉर्मल चार्जेस की ऐसे बात करते हैं कि मान लो चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हो, आप करते हो ना? यस सर। है ना? एक्चुअल में वो क्या केस होता है मैं आपको बताऊंगा, देखना, लेकिन जितना आप समझ पाओ तो समझना। अगर मान लो मेरे पास ऐसे है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मान लो यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? यस सर। यहाँ पर मेरा एक नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज ना बोलो, Negative इसको मैं charge. बोल देता हूँ खाली जगह। क्या है? क्या है?
खाली जगह। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाए तो मेरी खाली जगह कहाँ चली जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की जगह। यहाँ पे चली जाएगी। यस सर। अगर एक और खाली जगह यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाए तो खाली जगह कहाँ चली जाएगी? इधर। जहाँ से Positive पॉजिटिव charge चार्ज आ आए। जाएगा। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव किया? ऐसे। होल क्रिएट। यस सर। और ये खाली जगह कैसे मूव की? ऑपोजिट। ऐसे। Positive. तो अब इसमें क्या कहोगे कि कौन मूव किया, खाली जगह मूव किया पॉजिटिव चार्ज? Positive. दोनों ही मूव करी हमारे हिसाब से। तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, यस सर। अब कहाँ Yes, है? sir. यहाँ है ना? तो मैं क्या बोलूंगा, ये लेफ्ट से राइट नहीं गया? Yes, sir. यस सर। अब मेरा होल पहले कहाँ था? यहाँ था, सबसे लास्ट वाला। यस सर। अब Sir. वो यहाँ नहीं चला गया? Yes, Yes, sir. sir. तो यस अब सर। बताओ कौन मूव कर गया? सोचो थोड़ा। Whole. दोनों, मैं तो कह रहा हूँ दोनों चीजें मूव कर रही है मेरे हिसाब से। तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं किया। पहले पॉजिटिव चार्ज किया ना मूव। वो बेटे डिपेंड करते, देखो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये मैं वही बता रहा हूँ। वो जब हम बात करते हैं ना, वो न्यूट्रल बॉडीज की बात करते हैं कि चार्जिंग बाय, तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन। जब किसी चीज पे मान लो नेगेटिव चार्ज है बहुत सारा और हम उसको अर्थ कर देते हैं, तो तुम बोलते हो ना कि ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में। अर्थ में चला जाता है ना? और यहाँ पर क्या रह जाता है? वापस से खाली हो जाता है ये चीज। यस सर। अगर यहाँ पर सारा सिर्फ क्या हो? Positive. पॉजिटिव और चार्ज। अब इसको अर्थ कर दो तो भी ये चीज क्या हो जाएगी? खाली। खाली हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन उस केस में हम ये नहीं कहते कि बेटा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया, नहीं। हम कहते हैं कि अर्थ से क्या आया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। Negative इलेक्ट्रॉन charges. आया है जिसने इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? क्या कर दिया? न्यू- पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रलाइज कर दिया। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली हम वहां पर जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पर कर रहे होते हैं और एक प्रोटॉन पर कर रहे होते हैं। किस पे कर रहे होते हैं? बोलो किस पे कर रहे होते हैं? वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा होता है? बोलो। इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? Electron. Electron. इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है बच्चा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास कितना होता है? इतना। यस सर। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? इतना। माइनस तो हम कहते यस हैं कि सर। प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा क्योंकि प्रोटॉन बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। वो इस वे में बोलते हैं हम। लेकिन यहाँ पर तो आप साइक्लोट्रॉन के अंदर देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ये नहीं होगा कि एक प्रोटॉन है। सिंपल प्रोटॉन भी हो सकता है। तो अगर हम सिंपल ही प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकते तो क्या हमें साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ती? नो सर। तो No, इसी sir. वजह से वो इजीली एक्सेलरेट नहीं हो पाते, इसलिए तो हम साइक्लोट्रॉन को यूज कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिर्फ प्रोटॉन के लिए यूज नहीं होता साइक्लोट्रॉन। प्रोटॉन के अलावा पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। क्या होते हैं? Positive. पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन समझते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं साइक्लोट्रॉन के लिए नहीं, वैसे पॉजिटिव आयन का आंसर दे रहा हूं तुम्हें। Na पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव आयन है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. पॉजिटिव आयंस को भी साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट करता है। अगर इजीली पहले से एक्सेलरेट हो पाते तो मैं कर सकता था। अब तुम बाद में देखोगे नेगेटिव वाली चीजें जो इजीली एक्सेलरेट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन है जैसे मान लो, इलेक्ट्रॉन है ना, समझते हो इस बात को? अभी आप ही ने बोला कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें से जल्दी एक्सेलरेट कौन हो सकता है? So electron. इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन का ड्रॉबैक यही है बच्चे कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता। यस सर। पढ़ा हुआ है? यस सर। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे भी सही कि क्यों नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अगर इजीली पहले से हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो आसान होता तो हम ऐसे ही ना कर देते उसको एक्सेलरेट। समझ रहे हो? यस सर। यस हाँ। सर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बाकी सबको? थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब खत्म हो चुका है सब हमारा साइक्लोट्रॉन। अब देखो क्या करना है। मैंने सबसे पहले बात आई कि मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी बार बार कैसी हो जाए?
चेंज चेंज एक बार यहाँ पॉजिटिव है तो अगली बार यहाँ पर कैसा हो, नेगेटिव नेगेटिव। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब जो मैं अप्रेटस लगा रहा हूँ उसके अंदर हम सब डिस्कस कर चुके हैं, बस अब इसकी कंस्ट्रक्शन बाकी है। ये मैंने एक लिया डी शेप, क्या लिया, डी शेप डिस्क। अब वो बताते हैं ये डी शेप क्यों ली सर। ये दिख रहा है सबको? यस सर अब सर की ड्राइंग में तो पेन टैब है, मेरा दिमाग खराब कर देता है हमेशा। ठीक है, ये डी शेप लिए दिख रहा है। यस सर एक Yes, sir. ऐसे ही Yes, sir. एक ये डी शेप लगा लो यहाँ। अब इसके बीच में मैं गैप नहीं छोड़ रहा, लेकिन है गैप, ठीक है, याद रखना। ये भी डी शेप दिख रहा होगा। मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ साइड में बता सकूं साथ साथ। दिख रहा है दोनों, दो डी शेप। यस ये सर डी शेप मेटल डिस्क है, क्या है, मेटल के बने हुए, क्या है, मेटल डिस्क। समझ में आ रहा है कैसे हैं, मेटल डिस्क मेटल डिस्क। इसका भी रीजन है मेटल क्यों लिया, अभी बताऊंगा। और साथ में मैंने इसको किससे जोड़ा, वो वेरिंग एसी से। किससे किया, वेरिंग करंट सोर्स या वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। ये ज्यादा अच्छा टर्मिनोलॉजी है, एसी तो वेरिंग ही होता है। अभी हम ये कैसे लगा सकते हैं वेरिंग के लिए, तो यहाँ पर हमने ये लिया, डन। यहाँ पर ये बनाया, इसको रब किया, पेन उठाया और ये बना दिया हमने। ये सिंबल दिख रहा है सबको? Yes, यस Yes, सर sir. ये वेरिंग का सिंबल होता है, किसका, वेरिंग का या एसी का होता है, ठीक है। अल्टरनेट करंट अल्टरनेटिंग करंट, वेरी गुड। एसी मतलब अल्टरनेटिंग। तो इसी का मतलब ये है कि एक बार पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अगली बार क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो यही तो हमें चाहिए साइक्लोट्रॉन में, है ना। यस सर Yes, sir. हाँ, तो अब क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल। यहाँ पर मैं अपना सोर्स रख रहा हूँ चार्ज पार्टिकल का। जो मेरा चार्ज पार्टिकल है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो यहां से निकलेगा, ठीक है। दिख गया ये डॉट सबको? Yes, यस sir. सर यस सर यहाँ से मेरा करंट जा रहा है, जो भी जा रहा है आप तुम देख लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल को, अब यहाँ पर तो पहले की टर्म में क्या है, मान लो पहले क्या है, पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है। और जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो कैसा है, मान लो कैसा है, पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। जब यहाँ पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव क्योंकि ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव, ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट है तो नेगेटिव नेगेटिव। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि इसके अंदर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी हम डेरिवेशन उन्हीं चीजों की करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जिसकी जरूरत होगी वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। यस सर जेई वालों के कंपैरिजन हमारे पास ज्यादा टाइम है अभी नीट के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि डेरिवेशन पार्ट हम करते रहें अच्छे से, ताकि आपको सब चीजें समझ में आए। लेकिन जो मेरे को लगेगा कि बिल्कुल ही नहीं आएगा नीट के अंदर, इसकी डेरिवेशन का कोई रोल ही नहीं है, उसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. यस सर हाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब बताओ मुझे फटाफट, ये चार्ज पार्टिकल पहले कौन सी जगह जाएगा, इस डी में या इस डी में? So right side. राइट नेगेटिव साइड नेगेटिव वाली डी। सबको समझ में आ रही है ये बात, क्यों Yes, sir. जाएगा, यस सर रीजन? सर Attraction, sir. पॉजिटिव क्योंकि वहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव पहले कर किसके जाएंगे साथ कनेक्ट होता है, हमेशा अट्रैक्ट होता है नेगेटिव के साथ नेगेटिव से। तो चार्ज पार्टिकल पहले जाएगा ऐसे, डन सर डन। सर अब क्या आ रहा है, यहाँ पर रोल आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैं चाहूँ, अब ये चार्ज पार्टिकल तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या चाहिए कि मैं नेगेटिव पे आ गया, अब उसको और कुछ चाहिए। नो सर लेकिन हाँ, मेरे को तो बताओ, इतना सा लेके आया चार्ज पार्टिकल, यहीं तक आके रुक गया, तो क्या ये एक्सेलरेट हुआ भाई? नो सर। मेरे को तो एक्सेलरेट करवाना था, राइट। Yes, sir. तो मेरे को दोबारा से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, भाई तू इतना सा इलेक्ट्रिक यहाँ पर आगे रुक थोड़ी जाएगा, तू वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में जा, फिर तू वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में जा। तो मेरे को यहाँ पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, वो फोर्स लगाएगा मेरा कौन, मैग्नेटिक इसको मोड़ना है मेरे को, इसके चार्ज को, पार्टिकल को, इसकी डायरेक्शन को मोड़ना है। तो ये कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पर मैग्नेट्स यूज करता हूँ। इसके ऊपर वाली साइड और इसके नीचे वाली साइड क्या लगा दूंगा,
मैग्नेट। क्या लगा दूंगा? मैग्नेट। मैग्नेट। यहाँ पर मैंने अच्छे से जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लगा सकते हो तुम साउथ पोल, ठीक है, ये हटा दो चाहे। तो इसका मेरा बेसिक मतलब है कि अगर ये मेरा साइक्लोट्रॉन है, दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। अगर ये साइक्लोट्रॉन है तो उसके ऊपर एक मैग्नेट और एक नीचे मैग्नेट है, ऐसे बहुत बड़े बड़े मैग्नेट है लेकिन वो, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर अगर तुम नॉर्थ पोल रख दो तो ज्यादा बेटर होगा। नॉर्थ टू साउथ की बात कर लेंगे हम, है ना। तो यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ, हाँ हर्षिका शर्मा बताइए। सर जब हमने सर ऑसिलेटर लगा दिया था ना इसमें, मतलब सर जैसे सर ऑसिलेटर का काम ही होता है कि पॉजिटिव साइड नेगेटिव करना, तो सर फिर मैग्नेटिक फील्ड की क्या जरूरत पड़ी? अभी बताता हूँ। सबसे पहली बात तो अभी मैंने ऑसिलेटर इसमें लगाया नहीं, अभी मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है, ठीक है ना। और दूसरी बात आप बोल रहे हो कि सर अगर जब मैंने ऑसिलेटर इसको लगा दिया बच्चे, ठीक है लगा दिया आपने, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर, यस। लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर जा रहा है, मान लो अंदर, क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी? नो ये सर। डिस्क कैसी है? सर मेटल। मेटल। और तुम्हें पता है किसी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। जीरो। Zero. इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं है, तो वहां से इसको मोड़ूंगा या नहीं मोड़ूंगा? Yes, sir. पहले तो इसको मोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी तो भी नहीं कर पाता। क्या इसको मोड़ सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड? नो सर। नहीं पढ़ सकता। और आपका एक जो रीजन है ना, आप ये भी कह सकते हो सर अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगली बार ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो मेरे को मोड़ने की जरूरत क्या है? चार्ज पार्टिकल, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो उसको तो क्या दिख गया अगली बार? सर नेगेटिव देखिए। तो वो तो अपने आप ही मुड़ जाएगा, है ना। यस सर, यस यही सर, कहना चाह रहे थे हर्षिका? यस सर। उसको हम अब मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्या है, वो तो सीधा ही फोर्स लगा देगा, वो ऐसे 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 ऑसिलेट हो जाएगा, है ना। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप देखोगे ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा हर्षिका, ठीक है। ठीक है हर्षिका। ओके सर। हाँ अभी मिलेगा आपको आंसर इसका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या लगाया एक, कि मेरे को इसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा जो मेरा कौन से पोल प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट, दिख रहा है सबको? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ने Yes, क्या sir. किया, इसकी डायरेक्शन को, इसको क्या किया, डिफ्लेक्ट किया और इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है। अब जैसे ही, अब डीज के अंदर, तो इसके अंदर याद रखना डीज के अंदर इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही डीज के अंदर, सिर्फ इसकी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। Direction. डीज के अंदर स्पीड चेंज क्यों नहीं हो रही? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Zero. Zero. जीरो है। और जब और हमें पता है चार्ज पार्टिकल की स्पीड कौन चेंज करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. वेरी गुड अंश, वेरी गुड गुरप्रीत, और वेरी गुड हेमराज। क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता था स्पीड। तो जब डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स लगा पाएगा? नो सर। तो No, डीज sir. सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No, sir. यहां से ये बाहर निकला जैसे ही, अब बाहर निकलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। यस सर। मिलेगा। लेकिन ये चार्ज था पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? नो सर। नो नहीं। सर। उसी टाइम, जिस टाइम ये बाहर निकले उसी टाइम इस चीज को क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव। समझ में आ रही है सबको? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मेरा कैसा है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है। अगर इसको अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव हो जाना चाहिए। और वो ये वाली एसी करंट हो जाएगा या नहीं होगा? यस सर। हो Yes, जाएगा। sir. तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अब अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो हर्षिका ध्यान से देखना अब इस बात को। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो अब पहले जो इसकी स्पीड थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो ये अंदर तेजी से गया, फिर उसकी डिफ्लेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ने, अब ये यहाँ बाहर निकला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस मिला या नहीं मिला? यस सर। अब ये डीज के बाहर है, डीज के अंदर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस Yes. मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको तेज घुमाएगा, ऐसे बहुत तेज, तो ये वापस से अब डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, अब बाहर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो इसको और तेज कर देगा, पूरा बाहर नहीं निकाल देगा, और तेज कर देगा, तो ये और लूप बनाएगा, फिर ये और बाहर तेज करता रहेगा। ऐसे ऐसे इसका जो रेडियस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज।
इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जितना ज्यादा इसका रेडियस इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड भी चेंज होती रहेगी। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. और जहां तक हमने करना है, देखो मैं अब इसको बड़ा बनाऊंगा ताकि अब तुम्हें समझ में आए। हर्षिता का आंसर अब मिलेगा, हर्षिता कुछ हद तक। मैं डी के बीच में स्पेसिंग ज्यादा दिखा रहा हूँ लेकिन इतनी ज्यादा होती नहीं है ताकि तुम समझ पाओ। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो ध्यान से। तो पहले तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकला, यहाँ गया गया। अब Yes, डीज sir. के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड Zero. Zero. जीरो। तो Zero. सिर्फ क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको रिवर्स करेगा Differ. और ये बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाएगा फोर्स। जैसे ही बाहर निकला इसकी स्पीड बढ़ेगी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Increase क्योंकि होगा. अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट Present है। है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड Absent. absent एब्सेंट। यहाँ पर प्रेजेंट है तो एकदम से उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अब स्पीड बढ़ते फिर यहाँ से डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? ये बिल्कुल सीधा जाएगा यहाँ से, तो फिर वापस इसकी डिफ्लेक्शन होगी Yes, क्योंकि sir. अंदर Yes, क्या sir. है, मैग्नेटिक फील्ड। sir Magnetic magnetic field. field तो इसको वापस जाएगा। अब यहाँ से वापस आया तो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा? Yes, sir. Yes, तो sir. स्पीड और बढ़ेगी। इसका ऐसे ऐसे इसका जो लूप का इसका जो रेडियस है वो क्या होता रहेगा, sir Increase. increase होता है बढ़ता रहेगा। क्या Increase. रहेगा? और बढ़ता कितना बढ़ रहेगा। जाएगा? जहां तक इसकी डीज की रेडियस है ना, जितना इसकी डीज की रेडियस है मैक्सिमम उतना ही जा सकता है। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम Yes, इतना है। sir. इसका बार बार रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो ये ऐसी पाथ फॉलो कर रहा है। देखो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये चलता रह रहा है। इसके अंदर अब तुम चाहो तो डी बना भी सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बन जाएंगे इसके अंदर। अब ये तो बनाने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ पहले। No, sir. No, sir. No, कोई sir. चाहता है तो बनाए, चाहो तो यहाँ बना लो। अब बात आती है, हर्षिता इधर देखो, यहाँ पर इसको क्या मिल गया? देखो हर एक पॉइंट पर इसका रेडियस क्या हो रहा है? sir increase हर होता एक बार डी के जैसे ही क्रॉस कर रहा है इसका रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना ज्यादा इसका रेडियस स्पीड बढ़े उसका रेडियस भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है। तो हम अपनी टारगेट विंडो एक ऐसी जगह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी क्या कर दूं, मान लो मैं इतना ही इसका स्पीड बढ़ानी है मेरे को, तो यहाँ पर मैं अपनी एक विंडो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा हर्षिता? sir window विंडो या टारगेट, जहां से मैंने उसको क्या करना है, उस साइक्लोट्रॉन को टकरवाना है। जहां पर उसको मैंने क्या करना है, टकराना है। हालांकि ये देखो ये जो पॉजिटिव आयन इनको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। मैं इसलिए एक्सेलरेट कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी रिएक्शंस कर सकूं आगे। मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे किसी बड़े बड़े मटेरियल्स पर या बड़े बड़े या छोटे छोटे मटेरियल्स पर, मेटल्स पर, सरफेसिस पर मैं इन आयंस को क्या करता हूँ, टकरवाता हूँ। लेकिन उसके लिए उसकी स्पीड जो होती है मेरे आयंस की क्या होनी चाहिए? बहुत sir ज्यादा होनी चाहिए। बहुत क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? ज़्यादा. ज्यादा। ये ज्यादा इसीलिए यूज होते हैं कि पॉजिटिव आयंस को मैं बहुत तेजी से टकरवा सकूं किसी भी, या स्ट्राइक करवा सकूं किसी भी एलिमेंट पर या आगे किसी भी टारगेट पर। अगर मान लो मेरे को हर्षिता, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ना लगाता तो मेरा ऑसिलेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ऐसे होता। एक बार इधर गया, फिर वापिस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 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 ऐसे ही होता। yes sir तो अब मैं अपना टारगेट कहाँ रखता, जहां पर मेरे को स्ट्राइक करवाना है। yes sir अगर मैं अब यहाँ पर टारगेट रखूंगा मेरा, तो ये घूम 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 के उस टारगेट तक आ सकता है ना? दिख रहा है yes सीधा? sir Yes. हाँ। yes sir तो एक रीजन इसका ये है, समझ में आ रहा है? yes sir और दूसरा रीजन अब इसको हम पढ़ेंगे जब हम इसका mv²/r को qvv के इक्वल रखेंगे, तब भी इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. no सब No, बोलो। sir. जिसको डाउट है वो पूछे प्लीज। sir clear हाँ। तो अब यहाँ पर क्या किया, डीज के अंदर तो सिर्फ कौन सा फील्ड था? Magnetic field. मैग्नेटिक। और डीज के बाहर Electric Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो अंदर तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और बाहर उसकी Speed. स्पीड चेंज होगी, जिसकी वजह से इसका रेडियस बार 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 क्या होता रहेगा,
बढ़ता जाएगा, और कितना बढ़ सकता है, जितना इस डीज की क्या है, रेडियस। समझ में आ गया? Radius. अब मान लो Yes, डीज तो sir. यहां तक है, क्या मेरा पार्टिकल इतना बड़ा सर्कल ले सकता है? इतना बड़ा, बताओ, नो सर। No, दिख रहा sir. है किसी को? इतना बड़ा सर्कल ले सकता है? नो सर। नो क्योंकि सर। यहाँ पे तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी कहीं पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहीं है बीच बीच में, राइट? Yes, समझ में आ sir. रहा है? तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट कर सकता है, जितना बड़ा मेरा क्या है, D. डी है, D. मेटल डी। अभी बात भी करेंगे इसकी कैसे। अब एक बात किसी ने मेरे से पूछी नहीं, सर यहां से यहां तक मेरा चार्ज पार्टिकल गया, फिर यहां से मैग्नेटिक फील्ड ने इसको डिफ्लेक्ट भी कर दिया। अब जैसे अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो उसको उसी टाइम, जैसे ही वो यहां से बाहर निकला, उसी टाइम इसको क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। पहले जो चीज, Negative. ये चीज क्या थी? Positive. अब उसी Positive. टाइम जैसे ही ये बाहर निकली, उसी टाइम ये क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव। और ये नेगेटिव की तरफ Negative. एक्सेलरेट होगा। अब ये जैसे ही बाहर निकले, उसी टाइम ये क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव। Negative. ये वाला पॉजिटिव और ये वाला Negative. उसी टाइम हो जाना चाहिए, जैसे ही ये डी से बाहर निकले, तभी एक्सेलरेट होगा ना। मान लो ये तो डी Yes, से sir. बाहर निकल गया, ये अभी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, ये थोड़ी देर बाद नेगेटिव हुआ, क्या उसकी अब वो स्पीड रह पाएगी पहले जितनी? No, sir. No, sir. नो सर। जैसे ही ये डी से बाहर निकले, उसी टाइम इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाए। इसीलिए मैं किसका यूज करता हूं? Oscillator. अब जिसने ऑसिलेटर वाला क्वेश्चन पूछा था, समझ में आया? यस सर। ऑसिलेटर क्या करेगा, ये पोलैरिटी को, हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करेंगे? ऐसे सेट करेंगे कि जैसे मेरे फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल की, जैसे मेरा चार्ज पार्टिकल डी से बाहर निकले, उसी टाइम ऑसिलेटर क्या कर दे, उसकी पोलैरिटी को क्या कर दे? सर चेंज कर चेंज कर दे। अगर चेंज उसी टाइम पर नहीं हुई, तब मेरा एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, सर रिपेल करेगा पॉजिटिव। हाँ, एक्सेलरेट सही तरीके से नहीं हो पाएगा, राइट? यस सर। इलेक्ट्रॉन का यही होता है। जब इलेक्ट्रॉन के केस में बात करते हैं ना, सब बोलते हैं कि चार्ज साइक्लोट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता, ये तो सबने सुना होगा, है ना? यस सर। उसका रीजन ही यही होता है कि साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर पाता, उसका बात मैं करता हूँ अभी। उसका रीजन ही यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है ना, तो इसमें पोलैरिटी में दिक्कत आ जाती है। वो पोलैरिटी में दिक्कत क्यों आती है, उसके बात करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मैंने देखा चार्ज पार्टिकल की, साइक्लोट्रॉन का समझ में आया कैसे एक्सेलरेट हो रहा है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कर रहा है स्पीड चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट कर रहा है। तो हमने पिछली बार फॉर्मूला पढ़ा था, मैं अगर इसकी सर्कुलर पाथ हो रहा है, इसका सर्कुलर पाथ किस वजह से हो रहा है, इसकी बार बार डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इस वजह से इसका सर्कुलर पाथ बन रहा है थोड़ा थोड़ा। यस सर। आप ध्यान से देखो, क्या इसका एक्चुअल में पूरा सर्कल बन रहा है कहीं पर भी? देखो, No, sir. नो सर। नो No, सर। sir. नहीं बना ना। लेकिन हम जब भी अब निकालते हैं फॉर्मूले में, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को किसके इक्वल रख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के, रखते हैं ना? यस सर। यस हमने सर। लगाया हुआ है। क्यू वी बी को किसके इक्वल रख देते थे? एमबी स्क्वायर This guy अपॉन upon आर। R. यही यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में भी। वो इसीलिए क्योंकि ये लगभग क्या होता है, एक सर्कल। देखो इतना पार्ट रह गया ना, अभी रह गया ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये देखो, ये क्या पूरा सर्कल बना है? कहीं पर भी No, पूरा sir. सर्कल नहीं बना, नो सर। आगे चला जाता है ये। यहाँ पर भी इतना सारा पार्ट रह गया, लेकिन ये लगभग क्या होता है हमारा, सर्कुलर होता है। क्या होता है? लगभग सर्कुलर होता है। तो ये सारी जो इक्वेशन आई है वो कैसी हैं? अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है। कैसी हैं? Approximate equation. ये लगभग सर्कल होता है। आप चेक भी कर लो, स्पाइरल पाथ होता है ये। कैसा होता है? स्पाइरल पाथ। पहले ऐसा हुआ, देखो अभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा सर्कल नहीं होता कंप्लीट, आगे बढ़ जाता है ये लगभग सर्कल है, इसलिए हम किसके इक्वल रख देते हैं इसको, mv स्क्वायर बाय r। अब कोई मेरे को ये बताएगा सर, ये वाली कौन सी फोर्स होती है? Magnetic. मैग्नेटिक। सबको पता है ये? यस सर। यस सर। क्यू वी क्रॉस बी फॉर्मूला यूज किया है, जिसमें v क्रॉस b को मैंने क्या लिखा है, vb Sin. साइन थीटा। साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। इसीलिए vb साइन थीटा 90 कितना होता है? 1.
1 वीबी। अब बहुत पूछेंगे दूर साइन कट बोल थीटा रहा है। 90 कैसे है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। कैसे, चार्ज पार्टिकल तो मेरा ऐसे जा रहा है ना, देखो इस डायरेक्शन में, राइट, Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा की जगह 90 पुट किया। तो मेरा मेन मोटिव क्या हो गया, क्यू वी क्रॉस बी, यही मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है लगभग, है ना, Yes, राइट और रॉन्ग, Yes, sir. yes, सब बोलो Yes, सब। sir. Yes, sir. बाकियों को समझ, जिसको समझ में नहीं Yes, आया sir. थोड़ा बहुत भी, वो हैंड रेस कर दे, थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया मैं अभी क्लियर कर दूंगा, और जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेस करे। और बाकी चलो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू, कर सकते हो लोग। और जिसको क्वेश्चन है वो हैंड रेज ही रखें एक बार, ठीक है। तो ये तो किसी को दिक्कत, हाँ दिव्या बोलिए। चलो, तो क्यू वी क्रॉस बी को मैंने किसके इक्वल रखा था, एम वी स्क्वायर बाय आर के। क्यों इक्वल रखा भाई, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं रखी मैंने, बताओ कोई बता सकता है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल क्यों रखा, लगा तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स भी रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी रख देते हैं यहाँ पर, प्लस क्यू ई क्यों नहीं लिखा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, आपने दोनों को क्यों नहीं रखा, इसको काट क्यों दिया, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, जिसको समझ में आ गया है तो वो उसका आंसर पता होना चाहिए उसको, सोचो। सर ये सर्कुलर पाथ में इसी की वजह से मूव कर रहा है। हाँ, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन, ये सर्कुलर पाथ किस वजह से हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ मैग्नेटिक। Magnetic. मैग्नेटिक फोर्स, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर मैंने क्यू वी क्रॉस भी लिखा है एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। अगर मैं बात करता स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल तो क्या होता, क्यू ई इज इक्वल Q E is equal to है ना, लेकिन वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी मैं स्पीड की बात करूंगा तो कौन से बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की, किसकी बात करूंगा, Electric force. लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स से भी स्पीड निकाल सकता हूँ, देखो कैसे, क्यू वी क्रॉस बी हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, वी क्रॉस बी को मैंने क्या लिखा, क्यू वी बी sin theta. साइन Sin थीटा, theta. थीटा कितना है 90 डिग्री, अभी देखा हमने, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, साइन 90 होता है 1, तो क्यू वी बी किसकी इक्वल हो गया, mv V square square upon R. v से v एम वी स्क्वायर। कट गया, Cancel. तो r की वैल्यू क्या आ गई, q is equal to mv एम by वी r. बाय, MB upon QB. दिख रहा है सबको, Yes, यस sir. सर। ध्यान से देखो, जैसे r और m भी कांस्टेंट है, किसी चार्ज पार्टिकल का चार्ज भी कांस्टेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने मैग्नेट्स लगाए हैं वो भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देंगे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो ये r और v एक दूसरे के क्या हुए, So directly तो proportional. यानी जैसे जैसे मेरा v बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा r भी, बढ़ रहा है। तो देखा बढ़ रहा तुमने, है। ये देखो पहले मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे था, अब उसका रेडियस क्या हो गया था, इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, Sir, increase. इसीलिए इसका रेडियस स्पाइरल। अब कोई पूछे साइक्लोट्रॉन स्पाइरल पाथ क्यों फॉलो करता है, ऐसा पाथ एक नॉर्मल सर्कुलर पाथ क्यों नहीं कर रहा, स्पाइरल क्यों कर रहा है, क्या बोलोगे आंसर, Speed बढ़ने से उसकी रेडियस बढ़ जाती है. r is directly क्योंकि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे उसका रेडियस भी बढ़ रहा इंक्रीज है। हो रहा है। बढ़ रहा है। increase हो रहा है। कोई डाउट, No, sir. अब हाँ, बात सर। आती है कि अच्छा टाइम पीरियड कैसे निकालूं, सोचो सोचो सोचो, ये चीज समझ में आई, अगर कोई पूछे साइक्लोट, अच्छा ये तो हो गया, ये क्या है, आर है क्या यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे आर क्या है, Radius. बताओ radius. Radius. किसका रेडियस, वर्षा किसका रेडियस, Sir, Each charge circle का. particle. किसका, चार्ज पार्टिकल का, तो चार्ज पार्टिकल तो ये वाला रेडियस भी बना रहा है, कभी कभी ये बड़े वाला रेडियस बना रहा है, कभी ये वाला रेडियस बना रहा है,
तो कभी आर की वैल्यू ये, कभी आर की वैल्यू ये, कभी आर की वैल्यू ये, सही बात है। यस सर। Yes, तो sir. आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? डी सर जब डी लास्ट वाले उसमें। जब लास्ट वाले ऑर्बिट में आएगा, राइट। यस सर। और लास्ट कितना ऑर्बिट आ सकता है? जितना बड़ा उसका क्या है, डी डी। तो जितना बड़ा डी का रेडियस होगा मैक्सिमम उतना ही रेडियस उसका हो सकता है, राइट। यस सर। Yes, तो sir. स्पीड और रेडियस एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली Inversely तो proportional. जितना ज्यादा उसका रेडियस हो सकता है उतनी मतलब उतनी ही बड़ी उसकी स्पीड हो सकती है, राइट। Yes, sir. तो जब चार्ज पार्टिकल सबसे बड़ा रेडियस अपना कवर कर रहा होगा उस टाइम उसकी स्पीड भी क्या होगी? सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, जब रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल रेडियस ऑफ डी के इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ, T. तो डी उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? सर Maximum. मैक्सिमम। मैक्सिमम। समझ में आ रही है? ये Yes, sir. कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और ये आ सकते हैं नीट के अंदर। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम कब होगी? कौन बताएगा मुझे, फटाफट बताओ। सर डी की लास्ट ऑर्बिट में। P की लास्ट होगी. जब उसका, अब शॉर्टकट में बताओ ना, जब उसका ऑर्बिटर जो उसका रेडियस होगा चार्ज पार्टिकल का वो किसके इक्वल हो जाएगा? के बराबर ही Radius के T. बराबर। जाएगा। रेडियस ऑफ द डी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. ठीक है, हो जाएगा क्लियर। Sir. यस सर अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड। अब पाथ कैसा फॉलो कर रहा है वैसे, लगभग कैसा पाथ है? सर्कल है ना। एक बारी में लगभग Yes. कैसा फॉलो पाथ कर रहा है? सर्कल। तो सर्कल की अगर मान को नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला निकालना हो टाइम पीरियड का तो कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन Distance upon time. टाइम। तो स्पीड तो मान लो v, डिस्टेंस, एक सर्कल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई आर 2 pi r. और टाइम को मान लो t। अब पीछे वाले में हमने क्या v की वैल्यू निकाल रखी है, देखो यहां से v की वैल्यू नहीं निकाल सकते। Yes. यस सर तो मेरे को बताओ, कौन बताएगा फटाफट? आर क्यू बी अपॉन हेमराज और अस्मिता के अलावा कौन कौन बताएगा? QBR upon M. वेरी गुड। v इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बी। क्योंकि ये इन्होंने बहुत आंसर दिया, वेरी गुड हेमराज और अस्मिता। लेकिन अब थोड़ा सा इनका भी देखते हैं और कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यू बी आर अपॉन में एम M. 2PR upon M. हाँ, तो क्यू बी आर अपॉन एम पुट कर देते हैं। तो v की जगह क्या पुट कर दूं? क्यू बी, अभी मैं मैक्सिमम के लिए बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम के लिए आर भी क्या हो जाएगा? आर अपॉन एम, 2 पाई आर अपॉन टी। तो आर से आर गया Cancel out. तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 pi M. 2 pi M 2 over pi QB. M upon QB. QB. कोई दिक्कत? No. क्या ये सही है? अभी तो पहले चेक करो फटाफट। हमने क्या किया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी की वैल्यू देखी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। तो मैंने पीछे गया, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम लिखा, इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। आर से आर कट गया तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में, बोलो, क्यू बी क्यू बी। QB. अच्छा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जाननी हो तो 1 अपॉन टी 1 over 1 T. upon T. 1 upon T. और वो क्या होता है? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम QB upon 2 pi r. upon 2 QB pi upon M. 2 pi M. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ध्यान से देखना, ये फ्रीक्वेंसी भाई किसकी आई होगी? किसकी? अच्छा, ये स्पीड किसकी थी? पार्टिकल Charge. वेरी गुड, चार्ज पार्टिकल। तो ये फ्रीक्वेंसी भी किसकी होगी? चार्ज पार्टिकल की Particle. मतलब एक सेकंड में चार्ज पार्टिकल कितने चक्कर लगा रहा है ना, Yes, sir. है ना? Yes, sir. यस सर यही अब मैंने बोला था ऑसिलेटर वाला काम क्या था कि जो वो पोलैरिटी थी वो चार्ज पार्टिकल के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। जब चार्ज पार्टिकल डी से बाहर निकलेगा, है ना, उसी टाइम उसको पॉजिटिव को क्या हो जाना पड़ेगा नेगेटिव और नेगेटिव को Positive. पॉजिटिव। तो यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए मेरी उस जो मेरा सोर्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी से, है ना। यस। यानी मेरे जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करनी चाहिए, तभी मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा।
Yes, sir. तो इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? Cyclotron frequency. Cyclotron वो भी frequency. इतनी ही होनी चाहिए। अगर वो इतनी नहीं हुई तो अगर मेरा चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पर पॉजिटिव था, पहले नेगेटिव था, चार्ज पार्टिकल था मेरा पॉजिटिव, वो गया यहाँ निकला, डी के अंदर गया, डी से जैसे ही बाहर निकला उस टाइम यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? रिपल्शन। हाँ, रिपल्शन। लेकिन उसी टाइम यहाँ पर आना क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। अगर Negative नेगेटिव charge. नहीं आया तो यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन की वजह से जो स्पीड लेके आया था उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम Decrease. हो कम हो जाएगी। तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल हो जानी चाहिए। और इसके इक्वल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मेरा चार्ज पार्टिकल है वो इस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल मान लो किसी और फ्रीक्वेंसी से मूव करता है तो वो फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल होती है ना? Sir, यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? sir, oscillator और ये frequency दोनों Yes, सेम होनी चाहिए मतलब. समझ नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हो? Sir, oscillator की frequency और ये cyclotron की frequency सेम. हाँ, वो तो सेम है, सेम बात है दोनों। Done, sir. ठीक है। अब सबको ये हमारा साइक्लोट्रॉन खत्म हो चुका है। तनिष्का आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैंने कहा क्लियर है। हाँ ठीक है, ओके। तो ये साइक्लोट्रॉन हमारा खत्म हो गया। यही इसका वो था, मेन जो काम था। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हमें हम दिमाग में रखना चाहिए कि भाई जब हम इसको ये निकाल रहे होते हैं कि भाई v इज इक्वल टू 2πr/t, उसमें हमेशा ये r जो होता है ना वो रेडियस ऑफ द, ज्यादातर डिस्क यूज होता है, रेडियस ऑफ द Disc डी। डी यूज करते हैं। लेकिन हमने कभी ये पूछा नहीं क्या r हमेशा रेडियस ऑफ द डी होगा, है ना? वो तो बहुत सारे पाथ में फॉलो कर रहा है ना, बहुत सारे पाथ सर्कुलर ले रहा है, ऐसे 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 ऐसे। यस सर। आर मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो, maximum. समझ में आ रही है? मैक्सिमम। इसको ऐसे Yes, sir. लिखो करो। कोई दिक्कत? आर मैक्सिमम Yes, लिखने की sir. जरूरत ही नहीं है क्योंकि वी मैक्सिमम का अपने आप मतलब हो जाता है ये रेडियस ऑफ द क्या होगा, डी। डी होगा। अगर ये वी मैक्सिमम नहीं है तो ये डी का रेडियस नहीं है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ का रेडियस है। मान लो साइक्लोट्रॉन मेरा यहाँ है उस टाइम जो रेडियस, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन आते हैं साइक्लोट्रॉन। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज हमने सारे डिस्कस कर लिए जो साइक्लोट्रॉन से आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से यूज होता है, ऑसिलेटर किस वजह से यूज हो सकता है, पोलैरिटी वाला किस वजह से यूज हो सकता है, और मेरे को एग्जैक्ट टाइम पर अगर यूज करना है तो इसी उसकी फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, Same. मैच करना Same. पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। Match. तो ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है साइक्लोट्रॉन से आ सकते हैं वो आ जाएंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसमें कुछ है ही नहीं। तुमसे पूछेंगे, मास दे देंगे तुमसे, चार्ज दे देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है, अब तुम्हें को अगर मास दे दिया, चार्ज दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो क्या तुम टाइम पीरियड निकाल पाओगे? Yes, sir. निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? इनके क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि सर हमारे पास t इज इक्वल टू 2πm/में क्यूबी है तो हम निकाल लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. मास है, क्यू है, बी है, टी निकाल लेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुमसे पूछूं, क्वेश्चन सुनना मेरा। एक चार्ज पार्टिकल मेरा ऐसा है, अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक चार्ज पार्टिकल मेरा जो पाथ फॉलो कर रहा है उस, अगर उसको मैं अच्छा ये बताओ मेरे को, टाइम पीरियड किस पे इंडिपेंडेंट है? क्या टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है? No, sir. देखो देखो फॉर्मूले में, Yes, sir. क्यू पे डिपेंड कर रहा है, Yes, sir. यस सर। बी पे डिपेंड कर रहा है, Yes, sir. यस आर पे डिपेंड कर रहा है। No, sir. No, sir. No, sir. इसका मतलब क्या हुआ? सर रेडियस के T is इंडिपेंडेंट है। independent of R. के रेडियस की, किसके रेडियस के? अब इसको देसी भाषा में कैसे समझाऊं अगर क्वेश्चन आ जाए कंसेप्चुअल, रेडियस के इंडिपेंडेंट, किसके रेडियस के भाई साहब? Charge particle. सर चार्ज के चार्ज पार्टिकल का कौन सा रेडियस? Charge maximum. सर किसी भी इंस्टेंट पे रेडियस। चलो ये आज के लिए होमवर्क रखो, ठीक है?
इसी से रिलेटेड एक और है, मैं उसका आंसर देता हूँ, क्या पता आपको इसका आंसर मिल जाए, ठीक है। एक पार्टिकल जिसका, दो पार्टिकल मैंने साइक्लोट्रॉन में डाले, एक हैवी मास का, एक लाइट मास का। लाइट मास का, लेकिन चार्ज मान लो दोनों पर सेम है, तो कौन जल्दी सर्कल घूमेगा? सर हैवी हैवी मास वाला। हैवी वाला करेगा। मैंने बोला एक का मास क्या है? हैवी। एक का मास क्या है? लाइट लाइट। चार्ज दोनों का क्या है? सेम। सेम। तो मैंने पूछा कौन जल्दी चक्कर काटेगा? ध्यान से हैवी मास सोचो, वाला। यही heavy क्वेश्चन आ मास। जाएगा बस। वो तुम्हें देखो, मैंने सारे बता रहा हूं तुम्हें, उसमें क्वेश्चन क्या बोल देगा, ऐसे बोल देगा, एक का मास मान लो कितना है, कुछ भी मान लो 10⁻⁻27, एक का मास है मान लो 10⁻⁻28। पता लग रहा है ना तुम्हें, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, यस सर। बस यही बोल देगा। मैं उसको कॉन्सेप्चुअल वे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको हम न्यूमेरिकल वे में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये समझ में आना चाहिए। एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है, चार्ज किसी भी तरह मैंने उनका सेम रखा मान लो। अब बताओ कौन सा पार्टिकल जल्दी एक्सेलरेट करेगा? जिसका मास कम होगा। जिसका मास कम सर होगा जो ज्यादा लाइट होगा जिसका मास। जो कह रहे हैं जिसका मास कम हो ज्यादा होगा वो हैंड रेस करे पहले। जिसका मास ज्यादा होगा वो जल्दी चक्कर करेगा। ठीक है, हैंड डाउन। अब जो बोल रहे हैं जिसका मास कम होगा वो जल्दी चक्कर करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़ रही है, हैंड आउट हैंड आउट। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जल्दी चक्कर करने का मतलब उसको टाइम कम लगेगा। जल्दी चक्कर करने का मतलब वो एक चक्कर बहुत कम टाइम में, यानी यहां पर जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि ऐसा कौन सा पार्टिकल होगा जिसका टाइम पीरियड क्या होगा? कम। कम। अब बताओ, जो ये बोल रहे हैं कि मास बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड कम होगा, सर सब मैं तो बोल रही लाइट हूँ। मास वाला ही करेगा। तो बताओ लाइट मास वाले का टाइम पीरियड कम होगा या हैवी सर मास लाइट वाले का? सर लाइट लाइट वाले मास का। लाइट समझ में आ रही है सबको? लाइट यस सर। यही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि मैंने दो चार्ज पार्टिकल फेंके साइक्लोट्रॉन पे, दोनों का स्पेसिफिक चार्ज सेम है। सेम साइक्लोट्रॉन पे डाले मैंने, कौन से, एक बारी में एक चार्ज पार्टिकल डाला, लेकिन दोनों का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या है? सेम। सेम। सेम है। अब बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? सोचो। सर एक बार वर्ड का मास ज्यादा है। वर्ड ध्यान रखना, स्पेसिफिक चार्ज बोला मैंने। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट मैंने करना। बोला कि दो पार्टिकल मैंने डाले साइक्लोट्रॉन में, एक बार एक डाला एक बार एक डाला, दोनों का स्पेसिफिक, साइक्लोट्रॉन सेम ही है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो भी डाला सेम, उनका जो स्पेसिफिक चार्ज है दोनों का सेम है। तो यस बताओ, तो बताओ कौन सा, अब ये मैं नहीं बता रहा कि कैसे स्पेसिफिक चार्ज सेम हो सकता है, नहीं, हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, स्पेसिफिक चार्ज दोनों का सेम है, तो बताओ टाइम पीरियड किसका ज्यादा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता भी था पहले। अब देखते हैं इसको, मैं प्रीवियस ईयर्स के लाऊंगा ना क्वेश्चंस, जब हम ये एक दो कंसेप्ट और कर लेंगे ना, तो हम एक दिन सिर्फ क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, जैसे कल मैंने जेई के लिए रखा हुआ है सिर्फ क्वेश्चंस का टाइम, ऐसे ही आपका भी होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप इंटरेक्शन करेंगे मेरे साथ। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग इसको चार्ज देखते ही समझ जाते हैं कि क्यू है। तो आपने पूछा सर किसके लिए टाइम कम लगेगा, तो क्यू और टी तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। स्पेसिफिक चार्ज का जो मतलब होता है ना वो होता है क्यू बाय एम। क्या होता है? रेशो, क्यू बाय एम का रेशो। तो अब इसको मैं चेंज करूं इस फॉर्मूले को, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, एम को नीचे ले जाऊं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, क्यू बाय एम इंटू बी। इस एम को मैं नीचे ले गया तो ये नीचे जाएगा, तो इस पूरे के नीचे जाएगा ना। समझ में आती है ये बात? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? नो सर। इस क्यू बाय एम को मैं क्या लिख दूं?
स्पेसिफिक चार्ज लिख सकता हूँ? यस सर यस सर Yes, sir. तो T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, मैं इसको लिख देता हूँ स्पेसिफिक चार्ज को, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, इंटू बी। ठीक है, तो अब ये दोनों इस पे क्या हो जाएंगे? यस सर इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? यस सर स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ये होता है। अभी आप कहोगे सर चार्ज के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्यों इतना टंटे कर रहे हो? लेकिन स्पेसिफिक चार्ज का मतलब तो यही होता है। ये सिर्फ इस वे में नहीं पूछेगा कि स्पेसिफिक चार्ज बड़ा है या कम है। अब मैं सिर्फ एक चीज याद रख सकता हूँ कि स्पेसिफिक चार्ज के टाइम पीरियड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये मेरे पास दो दो चीजें फेंकता है, कभी कहेगा एक प्रोटॉन फेंका है, एक ऐसा आयन फेंका है जिसका, तो तुम्हें देखना पड़ेगा किसका क्या ज्यादा है। किसी का Mass. मास ज्यादा होगा, किसी का क्या ज्यादा होगा, चार्ज। चार्ज ज्यादा चार्ज होगा। चार्ज लेकिन तुम्हें ये पता है कि स्पेसिफिक चार्ज, तुम सीधा इनका स्पेसिफिक चार्ज चेक कर सकते हो। अगर इनका स्पेसिफिक चार्ज इसका ज्यादा है, यस सर स्पेसिफिक चार्ज इसका ज्यादा है, तो इसका टाइम पीरियड कम होगा। अगर स्पेसिफिक चार्ज इसका ज्यादा है तो इसका टाइम पीरियड कम होगा। समझ में आ रही है? यस कई बार Yes, हिंट sir. की फॉर्म में तुम्हें यस स्पेसिफिक चार्ज सर दे भी देता है, तो उस केस में तो तुम्हारे को कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ही नहीं पता होगा तो तुम इसको क्या करने लग जाओगे, पहले प्रोटॉन का मास लिखोगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, फिर रखोगे इसका मास, फिर इसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर Q बाई एम निकालोगे, है ना? फिर देखोगे अच्छा Q तो सेम है दोनों में, मान लो, फिर M देखोगे। ये सब देखना पड़ेगा। अब तुम सीधा यही चेक कर सकते हो, क्या? Q बाई एम की रेशियो। और पेपर में और भी आसान कैसे बन सकता है, तुम प्रोटॉन और कुछ इंपॉर्टेंट आयन प्रीवियस ईयर्स के उठा के देख लो, उनके स्पेसिफिक चार्ज दिमाग में ही रख जाओ। समझ में आ रही है? यस सर। अब तुम्हें Yes, स्पेसिफिक sir. चार्ज उन चारों पांचों के पता होगा, तो तुम बता नहीं सकते। अगर तुम्हें प्रोटॉन और कोई आयन दे दे, तुम्हें पता है इसका भी स्पेसिफिक चार्ज, इसका भी स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज भाई इसका ज्यादा, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। कम। कम ऐसे लर्न कर जाएंगे, कम कोई दिक्कत? नो सर। नो सर तो यहाँ से दिमाग रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे। लेकिन आज के लिए मैंने तुम्हें, हाँ अस्मिता बताइए। सर अगर स्पेसिफिक चार्ज सेम होंगे तो हम क्या देखेंगे? स्पेसिफिक चार्ज सेम होंगे सेम हो तो आप देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। Q बाई एम, ये चीज सेम हो गई। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि साइक्लोट्रॉन सेम है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो भी सेम, तो दोनों को जो टाइम पीरियड लगेगा वो क्या है, सेम। Same. सेम। ठीक है? डन। Yes, sir. सर तो आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ के फटाफट। हाँ, बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दे रखे हैं। प्रतिभा, वेरी गुड। ये लोग, अच्छी बात है, आप लोग ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। मैं कल से ना फोन पे भी ज्वाइन करूंगा ताकि मैं आप लोगों के आंसर देख सकूं। सिमरन, हर्षिका, वेरी गुड। प्रतिभा, प्रतिभा ने भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया हुआ है। शिवानी, जतिन ठाकुर, अरे वाह वाह वाह। वर्षा, अंशुल, ये तो भूल ही गया था मैं। शम्मा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। कल हम फोन से भी ज्वाइन करेंगे तो हमें चैट्स भी दिखेंगे। ओके तनिष्का, थैंक यू। सो किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछे, वरना आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओह सॉरी प्रतिभा, गुड इवनिंग। है ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था आज क्लास के लिए, इसीलिए मैं गुड इवनिंग बोलना भूल गया। थैंक यू वर्षा, थैंक यू। हाँ कोई तनिष्का, बात आपने भी नहीं। दिया गुड नाइट आंसर, सर। बिल्कुल। हाँ, Thank you. गुड नाइट, थैंक यू गुड सर नाइट, गुड नाइट सर गुड नाइट, गुड नाइट, सर गुड नाइट। अब शो हो रही है। कल ना पिछली बार मैंने फोन में ज्वाइन ठीक किया था है इसलिए मेरे सर। को साथ साथ शो हो रही थी, लेकिन आज मैंने फोन से ज्वाइन नहीं किया तो मेरे को खोल के देखनी पड़ रही है चैट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर सर। गुड टेक नाइट, केयर गुड सर नाइट। बाय गुड यू नाइट टू, बाय बाय, बाय बाय। मैं बाय रिकॉर्डिंग सर कर दूं।